नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। आज हम बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे को लेकर। इन दिनों सबसे चर्चा का विषय बना है आरक्षण। 33% आरक्षण को लेकर बिलासपुर की महिलाएं क्या सोचती हैं, अलग अलग वर्गों से यहां पर आप देख सकते हैं। समाज सेवी हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी महिलाएं हैं, इसके अलावा एडवोकेट महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे हम पहले गृहिणियों से और एडवोकेट से ही बात करते हैं। किस तरीके से इस आरक्षण को देखती हैं आप, क्या नज़रिया है आपका इसको लेकर? इसे मैं बहुत पॉजिटिव वे में देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे असेंबलीज में विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो मुझे लगता है कि आगे चल के ये हमारे जुडिशरी में भी इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अगर सिविल जुडिशरी हो, अगर हमारे डायरेक्ट सिविल जज में हो, वहाँ पे 30% रिजर्वेशन है। पर अगर हम हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करते हैं तो जितना रिप्रेजेंटेशन विमेन का होना चाहिए, जो नंबर ऑफ मेल्स हैं हमारे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, विमेन का रिप्रेजेंटेशन नेग्लिजिबल है। आज हमारे पास सिर्फ एक ही महिला जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में है, जस्टिस BV नागारत्ना। हमारे हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सिर्फ एक ही महिला जज है जो 2018 में बनी थी। 25 वर्ष का वर्षगांठ अभी हमने सेलिब्रेट किया था और हमारे पास सिर्फ 2 अभी तक हुई हैं जो लोअर जुडिशरी हुई हैं। अगर हम अपने महिला अधिवक्ताओं की अगर मैं बात करती हूँ तो आज तक एक भी महिला अधिवक्ता हमारे हाई कोर्ट में बेंच बार से एलिवेट नहीं हुई है। तो अगर ये इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड हमारी जुडिशरी में भी आगे देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल है। 2023 में ऑलरेडी विमेन रिजर्वेशन बिल आ चुका है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन जितनी जल्दी होगा, इसके वाइडर स्कोप हमें देखने मिलेंगे इन ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी। सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, हम चाहते हैं कि जुडिशरी में भी, हायर लेवल पे भी, बी इट ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनफैक्ट द एडवोकेट जनरल्स ऑफिस ऑल्सो। क्योंकि आज तक हम देखेंगे 25 साल में, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आप समाज सेवी से जुड़े हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, इससे कितना आप लोगों को फायदा मिलने वाला है? गृहिणियों को किस तरीके से लगता है कि इसमें उनको भी फायदा मिलेगा? बेशक, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि स्वर्णिम भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा ये जो बिल अगर पेश होता है तो। और ये जो किया है मोदी जी ने किया है, बहुत सारी पार्टियों ने इस बिल के समर्थन पे आए हैं निसंदेह, क्योंकि हर पार्टी को इस फायदा होगा। महिलाएं जब आगे आएंगी, महिलाओं की सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वो घर से लेकर मतलब बच्चों को पालने से लेकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिला काम करती है। तो उनकी सोच एक सृजन क्षमता होती है और निश्चित रूप से जब महिलाएं विधानसभा में और लोकसभा में बैठेगी तो उसका एक अलग ही महत्व होगा। और एक भारत का जो लक्ष्य रखा गया कि 2047 तक हमारा भारत विकसित होगा, निसंदेह महिलाएं इस पे बहुत। राजनीति की आपने जिक्र किया तो हमारे साथ कांग्रेस की महिला नेत्री भी हैं, उनसे जानेंगे आप किस तरीके से देखती हैं इस पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को? देखिए, इस आरक्षण की प्रक्रिया का सहर्ष हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं। हम लोग भी ये चाहते थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि 1996 में सबसे पहले HD देवेगौड़ा ने इस बिल का विधेयक को पास करने के लिए संसद में इसको रखा गया था। लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से या तो सर्वसहमति नहीं हो पाई थी, ये धीरे धीरे लंबित होता गया। चूँकि अब ये 2023 में जब पास हो गया है तो इसमें विलम्ब नहीं करना था इनको। बस हमारा ये है कि जब भी चुनाव आता है तो क्यों ये कोई भी बिल या कोई भी सगुफा, कोई जिन्न बाहर लेके आ जाते हैं जब भी चुनाव आता है। तो हमारा यही कहना है कि आप इससे पहले या 2026 की आप बात करो, आज तुरंत तत्काल इसको लागू करिए। बिल्कुल। भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे जी हैं। पांडे जी, देखिए आपके सामने उन्होंने अपना बात रखा, आप किस तरीके से इसको देखती हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो आज ये जो बिल आ रहा है ये हम सबके लिए अभिनंदनीय विषय है कि 70 साल से अधिक का समय, 7.5 दशकों से अधिक का समय लग गया। और मुझे लगता है कि यशस्वी मोदी जी ने सभी को इसका श्रेय दिया। यदि बड़े मन से हम उनका उद्बोधन सुने होते तो उन्होंने कहा कि इस देश की करोड़ों करोड़ महिलाएं, विपक्ष के लोग, मेरे पूर्व की जितनी सरकारें रही हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, उन्होंने सबका श्रेय दिया। तो यहाँ विषय इसका नहीं है, लेकिन किंतु परंतु इससे छोड़ के हमको थोड़ा सहजता से, इस भाव से लेना चाहिए। वैसे तो देखिए, कोई एक राजनीतिक दल, एक परिवार 50-50 साल इस देश में राज किया, लेकिन तब नहीं आया। संघीय व्यवस्था है भारत की, किसी ना किसी प्रदेश में चुनाव चलते रहेगा। जब 23 में आया तब 23 में तो छत्तीसगढ़ में ही चुनाव थे। तो इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि चुनाव है नहीं है। 2 या 3 राज्यों में चुनाव हमेशा होगा। हम यदि यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं और स्टेट्स की बात करते हैं तो 40 से अधिक हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ चुनाव होंगे। मुझे लगता है कि पहली बार हो रहा है कि 1952 की पहली दूसरी लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो 4%, 4.5%, यानी हमको 2009
लग गया। दहाई में पहुंचते पहुंचते सांसदों की संख्या अभी भी 13.5% है। तो मुझे लगता है कि बड़े मन से हमको सोचना चाहिए, और ये जो अवसर मिला है ये महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का, ये टोकन नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा कि जब हम विधानसभाओं की, लोकसभाओं की बात करते हैं तो ये नीति निर्धारण करता, जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जब वहाँ पे बहनों का रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये ओपन है, जितनी राष्ट्रीय दल हैं, जितने क्षेत्रीय दल हैं, सभी को देना पड़ेगा टिकट। तो मुझे लगता है मेरी साथी जो हैं, मैं उनको भी शुभकामना देती हूँ कि मोदी जी जो ये 33% आरक्षण ला रहे हैं उनको भी मौका मिले, और शुभकामना है कि हम उनको सदन में। बिल्कुल, देखिए 33% आरक्षण का लाभ केवल भारतीय जनता पार्टी की नेत्री या उनकी महिलाओं को नहीं मिलेगा, कांग्रेस को भी मिलेगा। तो किस तरीके से आप देखती हैं? बताइए। मैं क्या बताइए। हाँ, 33% आरक्षण का लाभ तो सभी को मिलेगा, हम भी जा रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये कब लागू करेंगे। एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहे हैं कि 2027 में लागू हो जाएगा कि 2029 में लागू होगा। अभी जनगणना चल रही है, जनगणना का आया नहीं है। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम स्वागत करते हैं, 2027 में लागू कर दें। बिल्कुल, वो तो स्वागत कर रहे हैं। आप किस तरीके से बात रखना चाहेंगे अपने? हमारी जो बहन बोल रही है कि कब लागू होगा ये है, तो आप ये सोचिए ना, 70 साल से उसमें कुछ बात में जो हमारे जो विभिन्न दलों के राजनीतिक जो पार्टी थी उन्होंने इसमें विचार नहीं किया। आज वो ला रहे हैं तो अब ये पूछा जा रहा है कि कब लागू होगा। भाई ला रहे हो, लागू होगा। इसके पहले आप कई बार बिल आया, पर जो अनेक राजनीतिक पार्टियां था, पर पता नहीं उनको क्या तकलीफ थी, क्या था, उन्होंने उन पर विचार ही नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पर ध्यान दिया, और वो बिल अभी 16 अप्रैल से उसमें आ जाएगा और वो लागू हो जाएगा। और इसके लिए मैं मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं तो लगातार आ रही हैं। आप कैसे देखती हैं? आप क्या लगता है किस तरीके से बदलाव होगा जीवन में, समाज में किस तरीके से बदलाव होगा? सबसे पहले तो हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमेशा महिलाओं को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं, और इस क्षेत्र में जो बिल पास हुआ है 33% महिलाओं के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। हर महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत बड़ी परिवर्तन आएगी। किस तरीके से परिवर्तन देखती हैं आप? परिवर्तन देखिए, अभी जब से अपना राजनीति बीजेपी की आई है, महिलाओं को धीरे धीरे बहुत ही आगे आने का मौका भी मिल रहा है। वो घर से बाहर भी निकल रही है, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्या था, इतने 70 साल से हम लोग देखते आए हुए कोई महिलाओं को कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन क्या ये बात सही है कि कोई सुविधा नहीं मिलती थी? जब बीजेपी की सरकार आई है तब से महिलाओं को बहुत सुविधा मिल रही है, इसके पहले बिल्कुल नहीं मिलती थी। महिलाएं बहुत परेशान थी, अब तो हर चीज़ में सुविधा मिल रही है बीजेपी के आने से। जी। आप खुश हैं? बहुत खुश हैं हम। हमारे साथ आप बताइए कि किस आपका क्या नज़रिया है इस पूरे आरक्षण को लेकर? 33% का आरक्षण, आप समाज सेवी भी हैं, आप राजनीति से भी जुड़ी हैं, आपका नज़रिया क्या है इसको? जी, सबसे पहले तो मैं अपने पूरे बहनों को, पूरे महिला समाज को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरीके का कानून पारित होने वाला है या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये केवल महिलाओं के लिए कानून नहीं है, अधिकार नहीं है, ये पूरे सशक्त और समावेशी समाज निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसपे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संज्ञान लिया और इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लगातार शुरू से ही हमने देखते आए हैं कि महिलाओं को एक नया पहल, एक नई नज़रिया, एक नई सोच देते आए हैं। उनके सुविधाओं के लिए, उनके मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, साथ ही उनकी समृद्धि और सुरक्षा के लिए लगातार कार्य करते आए हैं। तो यही है कि हम महिलाओं को इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते, अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल। आप बताइए कि आपका क्या नज़रिया है? चूँकि सवाल लगातार उठते हैं, राजनीतिक दल के लोग इस मुद्दे को लेकर भी मुखर होते हुए दिखा रहे, कांग्रेस पार्टी इसका भैया अभी जहाँ यहाँ पर दीदी लोग खड़े सभी सम्मानीय हैं। 70 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हमारा जैसे यहाँ पर जितने खड़े हैं, मेरे को लगता है यहाँ पर किसी का उम्र 70 साल तो नहीं है, पर जो उन लोग किए हैं तभी तो अभी जो मोदी जी ला पाए हैं, तो उसके चक्कर में हम लोग को आज आरक्षण मिला है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, पर पहले से तो जो फिर विरोध क्या चीज़ का है? विरोध इस चीज़ का नहीं है, विरोध जनगणना कंप्लीट हो जाए, चुनाव है, ये सब चीज़ को कंप्लीट होने के बाद ये सब होना चाहिए। और अभी बोलने के लिए तो है, पर पता नहीं अभी महिलाओं को हर्षिता जी ने एक जिक्र किया था कि चुनाव तो हमेशा रहेंगे, कभी ना कभी तो करना ही होगा ना। पर ऐसा क्यों होता है कि बिहार चुनाव से पहले पुलवामा हो जाता है और कहीं चुनाव से पहले राम मंदिर बन जाता है? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। और महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण को बाद में करें। मेरा तो ये आग्रह है कि अपनी बहनों से कि मोदी जी को ये मैसेज दे दें कि पहले महिला सुरक्षित रहे। आप अपने शहर की बात करिए, आप अपने जिले की बात करिए। गंभीर आरोप लग रहा है हर्षिता जी।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मुझे लगता है कि किसी आई बिल्ली खम्मा नोचे। लग रहा है कि आधी आबादी, किसी भी लोकतंत्र में आधी आबादी के लिए कुछ करना, ये वो युगांतर परिवर्तन है जो मील का पत्थर साबित होने वाला है। और एक जो जिसको हम कहते हैं ना कि क्रेडिट सीकिंग बिहेवियर, किस तरह से श्रेय लेने की होड़, तो मुझे लगता है कि अब उसमें जनगणना को लेंगे, परसीमन को लेंगे, तमाम चीज़ को लेंगे। देवेगौड़ा जी ने एक बार बिल लाया, उसके पहले कितने सालों सरकार थी, उसके बाद कितने सालों सरकार थी। ये वो पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला थी, जिसकी राष्ट्रीय महासचिव महिला थी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कह के 100 महिलाओं को उनके राजनीतिक हत्या करके उनको टिकट देकर उत्तर प्रदेश में ख़त्म करने वाली, ये इनकी सोच है। मोदी जी का आप देखिए, मैं 2 मिनट का समय लूँगी। चरणबद्ध तरीके से मोदी जी ने जो है ना सिर्फ महिलाओं को मुद्रा जो है खातों से जोड़ा, जनधन खातों से जोड़ा, उनको लोन की प्रक्रिया। आप देखिए, एक समय था चल अचल संपत्ति में महिलाओं का नाम नहीं होता था, लेकिन उमेश भाई आज प्रधानमंत्री आवास में हितग्राही का नाम जो है, घर के बाहर जो नाम है वो महिला का नाम है। छत्तीसगढ़ को भी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी। महिलाओं की सोच, भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की धुरी है वो बहनें हैं। याद कीजिए हमारे डॉक्टर मन सिंह जी का समय, उन्होंने राशन कार्ड में मुखिया की जगह महिला का नाम लिखा। ये कभी इसके पहले हुआ था? आरक्षण की हम बात करते हैं, 73वां 74वां जो संशोधन आया पंचायतों को लेकर, पूरे देश में 30 और 33% का आरक्षण हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 50% का आरक्षण पंचायत में दिया गया। यही कारण है कि आज 50% महिलाओं को आरक्षण है, लेकिन पंचायत के प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ में 56 है, यानी 6 बहनें अधिक। मैं बिलासपुर से आती हूँ, बिलासपुर की महापौर की सीट जो है वो रिजर्व हुई थी ओबीसी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर चलती है। पर कई बार भी ये भी तो होता है हर्षिता जी कि पद में कोई और होता है पर काम कोई और करता है। देखिए इसमें तो इससे कहाँ आखिर वो आरक्षण का लाभ पूरा कहाँ मिल पा रहा है? नहीं लगता आपको कि इस पर भी कुछ होना चाहिए? देखिए, ये हमको समझना पड़ेगा कि कोई जब कानून बनता है, कोई अधिनियम बनता है, कोई संविधान का संशोधन होता है, वो उसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन इसको स्वीकार करना, इसको प्रभावी रूप से लागू करना, इसमें जिस तरह से 3 सिस्टम होते हैं कि एक विधायिका है, न्यायपालिका है, आपका कार्यपालिका है, उससे बड़ा भूमिका जो है मीडिया और समाज की होती है। तो मुझे लगता है कि बेटी बचाओ से जो एक शुरुआत हुआ, जो एक इज्जत घर से जो शुरुआत हुआ, तो इसका होमवर्क, बेस वर्क मोदी जी ने जो है वो 11-12 वर्षों में इतना मजबूत नींव तैयार की है कि आज आपको बहनें सब जगह मिलेंगी। मैं पपीता लेने के लिए रुकी थी, वहाँ देखा तो जो है वो QR कोड उसके में रखा हुआ था। अब आप सोचिए, एक बहन जो है वो पपीता बेच रही है और QR कोड से वो पैसे ले रही है। बिल्कुल, तो ये सशक्तिकरण। आप किस तरीके से देखती हैं मैडम आप इस पूरे? मैं तो मोदी जी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जो महिलाओं के लिए इतना सब कुछ सोचे हैं आगे बढ़ाने के लिए। आप किस तरीके से देखती हैं पूरे आरक्षण? ये तो बहुत ही हर्ष का पल है कि महिला पहली शिक्षक होती है अपने घर से, जब वो अपने बच्चों को समझा सकती है, देश को समझा सकती है, पूरे समाज को समझा सकती है। तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस गौरव के पल में महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। क्या लगता है मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी मजबूती, हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा से मिलेगी सब महिलाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस तरीके से देखती हैं मैडम? आपकी उम्र कितनी, क्या नाम है आपका? मैं रेखा गर्ग हूँ जी। और महिलाओं को निश्चित रूप से उन्नति होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन। और जी मैं माधुरी साहू, सभी नारी शक्ति को प्रणाम, मोदी जी को प्रणाम। मोदी जी जब से आए हैं, महिलाएं आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत आगे हुई हैं, और जो महतारी वंदना है, राशन कार्ड में है, गैस सिलेंडर, धुआं से महिलाओं को बचाए। मैं मोदी जी को बहुत क्या लग रहा है, हक मिल रहा है? जो महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था वो अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोग? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 100 बातों की एक ही बात, जब भी कुछ अच्छा होता है तो उस पर उंगलियां उठने लगती है। आज तक के तो हमेशा यही हुआ है, जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो उस पर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि ये हो रहा है तो अभी क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ। यही बात पहले क्यों नहीं, जो बोलने वाले होते हैं वो पहले क्यों नहीं सोच पाते हैं। इसका असर कितना जीवन में पड़ेगा, क्या लगता है आपको? समाज में कितना असर होगा? बहुत ही अच्छा है, आपने जवाब पूछा। समाज में सभी को बहुत असर पड़ रहा है। और मैं बोलना चाहूँगी एक बात, हमारे विरोधी पार्टी लोग अभी पहले भी विरोध किए, और मोदी जी अभी जो 33% बहनों को जो दे रहे हैं आरक्षण, उसमें भी विरोध कर रहे हैं। मतलब मैं बोलना चाहती हूँ बहनों को कि अभी भी क्यों विरोध कर रहे हो आप लोग? आपको भी तो मिलने वाली है ये जो हमारे नारी शक्ति अधिनियम का जो लाभ है, सभी को मिलने वाली है। सभी को लाभ मिलने वाला है। जी
सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा हम सबको सशक्त बनाने के लिए। नारी शक्ति अधिनियम अभी जो चालू हो रहा है, तो विरोधियों को ये भी सोचना चाहिए, वो आपको भी फ़ायदा होगा, वो हमको भी फ़ायदा होगा, बेसिक महिलाओं को ही फ़ायदा होगा। 3% से 33% तक का लाभ हम सब महिलाओं को मिलेगा, तो इसमें खुशियाँ मनाना चाहिए आप सभी को। बिल्कुल। आपका क्या नज़रिया है, आप युवा हैं, किस तरीके से देखती है इस आरक्षण बिल को? I think when we talk about women empowerment, it is apart from the political ideology. We are talking about women, the two genders. It is not divided upon the political views, like who is in the power right now. It doesn't matter. Anything, any scheme, program which empowers women will come forward anytime. It will be appreciated very well. आपको नहीं लगता है कि इसको बढ़ावा देना चाहिए? जैसे देखिए, चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। जैसा कि मैंने कहा कि HD देवेगौड़ा जी ने जब इसको विधेयक को संसद में लाया था, सरकार हमारी थी, लेकिन बहुमत नहीं मिलने के कारण ये चीज़ पारित नहीं हो पाया। और ये जो अभी हमारी एक बहन ने बोला कि आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो मैं बहन को बताना चाहती हूँ कि अभी आरक्षण शुरू भी नहीं हुआ है और आपको लाभ मिलने लगा। इसे अंधभक्ति कहते हैं। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी विरोध में नहीं है, यही तो इनकी पार्टी का वो है कि कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष है और विपक्ष का है कि सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाया गया। जब आप ला रहे हैं, आपके पास एजेंडा है, तो आप बैठक बुलाइए और उस बैठक में हमारी बात सुनिए। बात आप सुनेंगे, हमारा विरोध हम आपको बताएंगे आपने क्या गलत किया है, तभी जा करके आपका विधेयक रहेगा। और ऐसा नहीं है कि बस हो गया, जैसे कि अभी सब बोल रहे हैं लागू हुआ नहीं है, इनको लाभ मिलना हो गया। 50 साल से कांग्रेस क्या की है, जो पढ़ाई है लिखाई है, तब आके यहाँ खड़े हुए हैं। 14 साल में भाजपा आकर के तुरंत इन लोगों को यहाँ स्टेबल नहीं कर दी है। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, और सबसे पहले तो महिला आरक्षण में भैया छोटे से चुनाव, जैसे पार्षद चुनाव में पार्षद चुनाव होता है, ठीक है, महिलाएं आगे नहीं आती, उसके मिनिस्टर लोग ही पूरा काम को कर रहे हैं। अच्छा। आप लोग तो खुद शहर के वो जिम्मेदार नागरिक हैं, हम लोग भी उस चीज़ को समझ रहे हैं। भैया जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे महिलाओं को, बस पद दे दिए और हो गया, फिर आप काम मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी, आप थोड़ा लेट आई हैं, हाँ, प्रथम नागरिक हैं बिलासपुर की। अभी यहाँ आने से पहले आरक्षण को लेकर लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, महिलाओं का अलग अलग व्यू आया है। आप किस तरीके से देखती हैं? एक सवाल बार बार आता है कि महिला पद पे होती है लेकिन काम कोई और करता है, तो वो लाभ पूरा मिल पा रहा है क्या? देखिए, किसका बात कर रहे हैं आप? पंच से लेकर पार्लियामेंट तक बहनों का नेतृत्व बढ़ा है, महिलाओं को सशक्तिकरण बढ़ा है। अब जो है ये 33% आरक्षण जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो 50 साल नहीं हो पाया है, वो अब हुआ है, तो इसको हम सबको स्वागत करना चाहिए बड़े दिल से, बड़े मन से जो है। क्योंकि देखिए, बहनों में कहीं भी कमजोरी नहीं है, वो दोनों दोहरा अपना ज़िंदगी जी सकती है, घर का भी कर सकती है और बाहर का भी कर सकती है। लेकिन पुरुष प्रधान देश में जो है ऐसा उनको सोचा जाता है कि महिलाएं नहीं कर सकती है। लेकिन अब दिखेगा कि जब पंच से लेकर पार्लियामेंट तक जब बहनें नेतृत्व करेगी, उनका नेतृत्व बढ़ेगा और उनकी सोच समझ उनको सुनना पड़ेगा। ये उनका जब नेतृत्व बढ़ेगा, भागीदारी बढ़ेगा, समानता जब आएगी अपने प्रदेश में और अपना जब समाज में, तो निश्चित रूप से बहनें जो है आगे बढ़ेंगी और सशक्तिकरण बढ़ेगा। तो कहीं भी मेरी कांग्रेस की बहनें हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, बड़े दिल से, बड़े मन से जो है स्वागत कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए। जो 50 साल आप लोग ने राज किया, तभी किसी ने नहीं सोचा। बंगाल की मुख्यमंत्री जो एक महिला थी, उन्होंने भी मतलब इसका विरोध किया था, लेकिन आज जो है मोदी जी अपनी बहनों के लिए सोचा है। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करूँ, जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। माता जी, आप किस तरीके से देखती हैं, आपका क्या नजरिया है इसमें? मेरा नज़रिया तो ये है कि जो आरक्षण मिला अपने को 33%, उसमें महिलाओं को बहुत आगे महिलाएं आ चुकी हैं और हर महिला अपने आप में सक्षम हो चुकी है। छोटे छोटे कार्य करने में उनको बहुत सुविधा हो रही है, क्योंकि सरकार 1000 रुपया दे रही है हमारी सरकार, उससे उन लोग अपने छोटे धंधे व्यापार कर रहे हैं और उसमें बहुत खुश हैं। तो मुझे लगता है जो आरक्षण मिला महिलाओं को, सारी महिलाएँ खुश हैं। रहा उन्होंने प्रश्न किया कि 50% कब होगा, कब हो, तो इसके लिए भी विचार करना मोदी जी के लिए ज़रूरी है कि कब तक ये 50% किया जाए। जी, आपको लगता है कि ये जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए?
जी जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा। वो काला धन लाने वाले हैं, वैसे अभी तमिलनाडु पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो विधेयक ले आए हैं, आगामी 7 राज्यों में चुनाव है तब तक खींचा जाएगा। ऐसा है, काला धन आ रहा है करके हो गया, वैसे ही आपका एक लाइन में क्या है इस आरक्षण को लेकर, एक लाइन में क्या कहेंगे? हम इस आरक्षण को स्वीकार करते पर लागू कब होगा ये पता नहीं है। आपका देखिए, केवल अभी मेरी बहनों ने कहा कि राशन कार्ड में नाम होने से नहीं होता, महिला सुरक्षा पहले जरूरी। अगर घर से वो निकल रही, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस। आप एक लाइन में क्या कहेंगे? वुमेन एम्पावरमेंट अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रिगार्डिंग आरक्षण को लेकर एक लाइन में क्या है आपका व्यू? ये होना चाहिए बिकॉज नारी सशक्तिकरण। कल इस पे चर्चा है, कल ही लागू हो जाए, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। आभार प्रधानमंत्री मोदी जी को करते हैं हम सभी बहनें मिलकर। हम सब बहनें मोदी जी को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि देना चाहिए बड़े मन से, क्योंकि 50 साल जो नहीं हुआ मोदी जी ने अभी करके दिखाया है। नारी शक्ति वंदन, महिलाओं के माथे पे स्वाभिमान का चंदन। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नारी शक्ति वंदन, अभिनंदन, मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन। बिल्कुल, कुल मिलाकर बिलासपुर में जो महिलाएं हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कहीं उत्साह है, कहीं इस बिल को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है, कुछ का इस आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं एक दबी जुबान पर जो है वो विरोध भी दिख रहा है। विरोध इसलिए क्योंकि राजनीतिक दल की पार्टियां हैं, निश्चित रूप से अभी आरक्षण को लेकर जो चर्चा है वो राजनीतिक तरीके से भी सुर्खियों पर है। लिहाजा यही वजह है कि अलग अलग जो व्यू है वो बिलासपुर की महिलाओं का निकल कर सामने आया है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य।